चलिए आज एक ऐसे पौधे के राजों से पर्दा उठाते हैं जो सदियों से रिवायती अद्वियात का हिस्सा रहा है। देखते हैं कि कैसे कदीम हिकमत और जदीद साइंस मिलकर एक नई उम्मीद पैदा कर रही हैं। ये हैं फ्लेमिंजिया ग्रामियाना नामी पौधे की फलियां। देखें, तारीख में इन फलियों को पीसकर वरस नाम का एक कॉस्मेटिक डाई बनाया जाता था, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस सुर्ख रंग के पीछे खूबसूरती से कहीं बड़ा राज छुपा हुआ है। और यही वो सवाल है जो इस सारी खोज का मरकज है। क्या यह मुमकिन है कि खूबसूरती का एक कदीम राज दरअसल जदीद तिब के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद भी हो? तो सबसे पहले इसकी तारीख को समझते हैं। इसकी असल सलाहियत को जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि दुनिया भर की रिवायती अद्वियात में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। तो ये पौधा जो फलियों वाले फैबासी खानदान से है, इथोपिया से लेकर वियतनाम तक एक बहुत बड़े इलाके में पाया जाता है। ये खुद उसकी एडेप्टेबिलिटी की एक बड़ी निशानी है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इस पौधे की वर्सेटैलिटी है। सोचे जरा, अरब और हिंदुस्तान में इसे खांसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिम्बाब्वे और मलावी में डायरिया के लिए। मतलब इस पौधे का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो काम ना आता हो। जड़ों से लेकर फलियों तक अलग अलग सकाफतों ने इसे बेशुमार बीमारियों के इलाज के लिए अपनाया। ठीक है, तो अब तारीख से निकलकर लेबोरेटरी की तरफ चलते हैं। आखिर साइंसी तौर पर ऐसी क्या खास बात है जो इस पौधे को इतना ताकतवर बनाती है? ये सब कुछ मुमकिन हुआ है फाइटोकेमिस्ट्री की वजह से। ये साइंस की वो फील्ड है जो हमें पौधों की तिब्बी खुसूसियात को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने में मदद देती है। तो रिसर्च से यह पता चला कि फ्लेमिंजिया ग्रामिनिया असल में एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स का खजाना है। इनमें आइसोफ्लेवॉन्स और फ्लेवोनॉन्स जैसे पावरफुल ग्रुप शामिल हैं, लेकिन सबसे अहम हैं चैलकोन्स, जो इसकी ज्यादातर शिफाई ताकत के जिम्मेदार हैं। यहाँ जो की प्लेयर है वो है चैलिकॉन न्यूक्लियस। इसे एक बुनियादी कीमियाई ढांचे की तरह समझें, एक मास्टर की, जिससे इस पौधे के सबसे ताकतवर अज्जा जैसे फ्लैमिनिन्स बनते हैं। और ये स्लाइड तो कमाल की है, ये सब कुछ एक साथ दिखा रही है। देखें, बाईं तरफ वो बुनियादी चैलकोन का ढांचा है और दाएं तरफ जरा देखें वो तमाम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज जो इस एक ढांचे की वजह से मुमकिन है। एंटी कैंसर से लेकर एंटी बैक्टीरियल तक सब कुछ इसी एक मास्टर की से निकल रहा है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और इस कुदरती दवाखाने की कुछ ऐसी खास ताकतों को देखते हैं जो लेबोरेटरी में भी साबित हो चुकी हैं। ये जो ग्राफिकल खुलासा है ना, ये हमारा रोड मैप है। इस पौधे की एक्टिविटीज की लिस्ट काफी लंबी और मुतासिर कुन है। हम इनमें से कुछ सबसे अहम पर फोकस करते हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसकी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करने की सलाहियत। यह हमारे जिस्म के खुलियों को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये कोई आम सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये गैर मामूली तौर पर ताकतवर है। जरा इस मुवाजने को देखें। IC50 वैल्यू का सीधा सा मतलब है कि किसी चीज को आधा रोकने के लिए कितनी ताकत चाहिए। तो जिसका नंबर जितना कम होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। अब देखें, इस पौधे के एक्सट्रैक्ट की वैल्यू है सिर्फ 0.71, जबकि जो स्टैंडर्ड एंटीऑक्सीडेंट है जैसे विटामिन सी, उसकी वैल्यू है 3.35। यानी ये पौधा इससे कहीं ज्यादा मौसर है। एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत तो एक तरफ, लेकिन अगली बड़ी दरियाफ्त इस पौधे की लेबोरेटरी में कैंसर सेल्स से लड़ने की साबितशुदा सलाहियत है। खासतौर पर दो कंपाउंड्स फ्लेमिंगन सी और फ्लेमिंगन ए ने जबरदस्त साइटोटॉक्सिक ताकत दिखाई है। मतलब वो सेल्स को खत्म करने में बहुत माहिर हैं, और ये असर खास तौर पर इंसान के ब्रेस्ट कैंसर सेल्स पर देखा गया है। ये मुस्तकबिल में दवासाजी के लिए एक बहुत ही उम्मीद अफजा इशारा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे ने खतरनाक बैक्टीरिया, टीबी, डायरिया और यहाँ तक के पेट के कीड़ों के खिलाफ भी एक्टिविटी दिखाई है, जो इस कुदरती दवाखाने वाले आइडिया को और भी मजबूत करता है। तो इन तमाम हैरतअंगेज नताइज के साथ इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस तहकीक के बड़े पैमाने पर क्या असरात हो सकते हैं और ये हमें आगे कहाँ लेकर जा रही है? इस तहकीक के नतीजे से लिया गया ये जुमला हमारे आज के मौजू का निचोड़ है। ये रिवायती हिकमत और जदीद साइंस के दरमियान एक पुल का काम कर रहा है। तो असल बात यह है कि फ्लेमिंजिया ग्रामियाना सिर्फ एक पौधा नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब हम रिवायती इल्म की इज्जत करते हैं और इसे जदीद साइंसी तरीकों से परखते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अगर सिर्फ इस एक पौधे में इतनी ज्यादा सलाहियत है तो कुदरत में न जाने और कितने इलाज छुपे हुए हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि साइंस उन्हें दोबारा दरियाफ्त करे।